और बॉडी पूरी फूल गई थी। उनका डायलिसिस चल रहा, मतलब सॉरी पैर भी सूज गए थे, हाथ भी सूज गए थे। डॉक्टर ने जवाब दिया, क्रिएटिनिन 11 पहुंच गया था और शुगर उनकी 500-600 से नीचे नहीं आ रही थी। तो मेरे को फोन आया, मैंने बोला हॉस्पिटल से छुट्टी करा, जब जवाब ही दे दिया है तो ले आ मेरे पास। 2 तारीख को हमारे हॉस्पिटल में एडमिट हुई थी, मेरठ वाले में, जनवरी में। आज पूरे 12 महीने हो गए, एक सिंगल भी डायलिसिस नहीं हुआ, एक यूनिट बूंद भी इंसुलिन नहीं गया बॉडी में, और अच्छी खासी घूमती है, रोज वीडियो में आती है। भारती का ब्लॉग आप सब्सक्राइब कर लो, उसमें उसके एक बार मम्मी दिखती है उसकी वीडियो में। तो ऐसा सैकड़ों पेशेंट है। भारती ने खुद ने हमारे यहाँ रह के 16 किलो वजन घटाया। फिर भारती की सासू माँ आई, उनके भी इंसुलिन चलती थी, आज उनको भी 1 साल हो गया, कोई इंसुलिन नहीं चल रही। फिर उनको देख के राजीव ठाकुर है कपिल के शो में, जानते हो ना, राजीव ठाकुर कॉमेडियन, उसके पापा की किडनी फेल है, उनको भी आज 11 महीने हो गए, एक भी डायलिसिस नहीं हुआ। उनकी मम्मी को गठिया है, उनकी उंगलियां इतनी मुड़ चुकी है, तो वहीं पे कंट्रोल हुई पड़ी है। हम भी सीधी भी नहीं कर पाए, लेकिन आगे मुड़ने भी नहीं दी हमने, उनको गठिया है। ऐसे ही मोदी जी के छोटे भाई प्रहलाद मोदी जी का ट्रीटमेंट चल रहा है, 6 महीने हो गए, उनका डायलिसिस पहले हफ्ते में 3 बार होता था, अभी 10-12 दिन में 1 बार होता है। तो सब अपनी इच्छा शक्ति पर डिपेंड करता है, हम कुछ नहीं करते। हमें सामने वाला चाहिए जिसमें इच्छा शक्ति हो, जिसमें विल पावर हो, जो कुछ करना चाहता हो तो वो कुछ कर पाएंगे। समस्या दूर दूर से आते हैं लोग, आज आप किस तरीके का यहाँ पे लोगों को मोटिवेट आईडी उठाओ कर। मेरा जस्ट आज यहाँ आके लोगों को ये बताने का मकसद है कि कोई भी बड़ी बीमारी जिसको आप बड़ी बोलते हो, वो बड़ी आपके लिए है या उन डॉक्टरों के लिए बड़ी है जिन्होंने उसके बारे में सही से पढ़ नहीं रखा। आयुर्वेद के लिए हर बीमारी बड़ी आसान है ठीक करना, और हम बीमारी की जड़ पर काम करना सिखाते हैं, जिससे बड़ी बीमारी भी छोटी लगने लग जाती है। क्योंकि होता क्या है, जब बड़ी बीमारी के नाम पे लोग हॉस्पिटल जाते हैं तो इनका हजारों लाखों रुपए लग जाता है। ये घर बेच बैठते हैं, अपना कर्जा ले बैठते हैं, सोना लेके बेच के कर्जा लेके इलाज कराते हैं, जबकि इलाज होता नहीं। क्योंकि कैंसर वाले को देखो, वो कीमो करा रहा है, रेडियोथेरेपी करा रहा है, बाद में पता चलता है कैंसर और जगह फैल गया। जबकि हमारी खुद की बॉडी की शक्ति से हम खुद कैंसर को हरा सकते हैं। हम अपनी किडनी फेल में वापस उस किडनी को रिजनरेट कर सकते हैं। हम इस हॉस्पिटल में जो लखनऊ में हम खड़े हैं, अभी भी आप देखोगे अंदर 70 पेशेंट एडमिट हैं, सारे किडनी फेल, लीवर फेल, कैंसर या हार्ट के पेशेंट हैं या सोराइसिस के पेशेंट हैं। आप उनसे मिलो ना कि मॉडर्न पैथी में आपका क्या ट्रीटमेंट हुआ और क्या रिलीफ मिला, एक भी पेशेंट ठीक नहीं हुआ होता उनसे। और हमारे यहाँ जो 70 पेशेंट अगर एडमिट है तो उनमें से 55 या 60 आपको बताएंगे कि मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ। तो यही हम दुनिया को बताना चाहते हैं। दूसरा, मैं आप लोगों के माध्यम से सरकार से अपील करना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी योजना है आयुष्मान योजना, भारत की सबसे बड़ी योजना है, आपके प्रदेश में भी चल रही है, लेकिन आयुष्मान योजना सिर्फ और सिर्फ एलोपैथी में चलती है। हमारी डिमांड ये है कि वो आयुर्वेद में भी चलनी चाहिए। और जितने सरकारी कर्मचारी हैं उनके सबके कार्ड बने होते हैं, लेकिन वो कार्ड सिर्फ एलोपैथी में चलते हैं, आयुर्वेद में क्यों नहीं चलते? तो भारत में अभी राजस्थान सरकार ने, हरियाणा सरकार ने और दिल्ली सरकार ने अपने सरकारी कर्मचारियों को ऑप्शन दे दिया कि वो कार्ड एलोपैथी में भी चलेगा, आयुर्वेद में भी चलेगा। तो हमारी डिमांड है, जैसे मैं उत्तर प्रदेश में हूँ, तो लखनऊ में हूँ, आपकी नगरी में हूँ, कि यहाँ भी सरकारी कर्मचारियों को छूट होनी चाहिए कि आयुर्वेद में कराओ या एलोपैथी में कराओ, और कैशलेस होना चाहिए। क्योंकि एलोपैथी में कैशलेस है, आयुर्वेद में रिम्बर्समेंट भी बड़ी मुश्किल से होती है, क्योंकि आयुर्वेद तो हमारा अपना है, जबकि हम उसको सेकेंडरी रख रहे हैं, जबकि हमें आयुर्वेद को पहले रखना चाहिए, एलोपैथी को सेकेंडरी रखना चाहिए। तो यही मेरी डिमांड है कि पेशेंट जागरूक हों, अपनी उनको पता हो कि हमारी बॉडी को कैसे हमें ठीक करना है। मनीष जी, लीवर और किडनी की देखा गया है हर दूसरे तीसरे व्यक्ति को इस समय समस्याएं पैदा हो रही हैं, क्या कारण आप मानते हैं इसको? बड़ा दिन भर कई बार खाना, बार बार पानी पीना, बार बार खाना, और नकली मिलावटी जो पेस्टिसाइड यूज हो रहा है, केमिकल यूज हो रहा है, और हमें ज्ञान नहीं मिल रहा। जैसे बुखार है, बुखार कभी उतारना नहीं चाहिए, लेकिन हम बुखार उतारने की गोली खाते हैं। बुखार हमारा मित्र है, आयुर्वेद कहता है फोड़ा, फुंसी, उल्टी, दस्त, जुकाम और बुखार ये मित्र है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, दवा लेके इसको उतारते हैं। तो बॉडी जो करना चाह रही थी बुखार चढ़ाकर, वो कर नहीं पाती, बदले में कोई नई बीमारी दे देती है। तो अगर लोग बुखार को मित्र मान लें और बुखार होने पर सिर्फ लंघन करें, उपवास करें, और गर्म पानी की बाल्टी, हमने एक तरीका सिखाया लोगों को बुखार एक ही दिन में ठीक करने का, 90% लोगों का एक ही दिन में ठीक हो जाता है। एक गर्म पानी की बाल्टी लेनी है, उसमें पाँव डुबो के बैठना है आधे घंटे 40 मिनट तक, और गरम गरम पानी घूट घूट करके पीना है। तो 100 में से 90 लोगों का बुखार एक ही बार में
ठीक हो जाता है। सिर्फ 5 मिनट लोगों को ऐसा दोबारा तिबारा करने की जरूरत पड़ती है। लेकिन डॉक्टर साहब कहते हैं कि फीवर गर्म ठंडी पट्टी रखनी चाहिए सर पे हाँ, फीवर ठंडी उतारने पट्टी के रखो, सिर पे लिए, गीला कपड़ा रखो। और खासकर बच्चों को क्या होता है कि ब्रेन में दिमाग फीवर चल जाएगा तो मैडम, बहुत मुझे प्रॉब्लम्स आज हो तक जाएगी। ढूंढ के तो लाओ कितनों के ब्रेन पे चढ़ा है। इसीलिए हमने कहा मैडम वो कब चढ़ता है? जब आप बुखार में कुछ खाते हो। जी। आप बुखार में खाओ मत ना, लंघन करो ना। आप बुखार में दूध पिला रहे हो रस डुबो डुबो के, तो दिमाग पे बुखार चढ़ेगा। ओके। बुखार होते ही आपको लंघन में जाना है। मैं आपसे सवाल पूछता हूँ सब पत्रकार भाइयों से, जब कुत्ता या बिल्ली बीमार पड़ते हैं, आप लोगों ने कभी पाला हो किसी ने, तो वो क्या करते हैं? नहीं वो खाते 2-3 दिन के लिए खाना छोड़ नहीं देते खाते हैं। एकदम। लेकिन इंसान क्या करता है? जबरदस्ती। दाल बना दूं, खिचड़ी खाएगा, दलिया खाएगा, दूध पी ले, रस ले ले। हमारा देश में ये कल्चर हुआ पड़ा है। बुखार मतलब उपवास। जब भी बुखार आए, जुकाम आए, खांसी आए, 1 से 3 दिन का उपवास करो, ताकि बॉडी उसको अपने आप ही बुखार को खुद ही हराए, फिर दिमाग पे कभी नहीं चढ़ेगा। थैंक यू। एक बात और कहना चाहता हूँ कि लोगों के जहन में ये बहुत ज़्यादा रहता है कि जो हम ट्रीटमेंट कराते हैं बहुत ज़्यादा मिडिल क्लास को लेकर कॉस्टिंग पड़ता है, तो उसको लेकर आप कैसे देखते हैं? जितने भी तरह के हेल्थ इंश्योरेंस हैं आज की डेट में नए, वो सारे आयुर्वेद में भी चलने लग गए हैं। इसके लिए मैं सरकार को धन्यवाद भी दूंगा कि जितने भी हेल्थ इंश्योरेंस है वो आयुर्वेद और एलोपैथी दोनों जगह चलते हैं। तो एक तो सबको अपील करूंगा, हेल्थ इंश्योरेंस कराना चाहिए। अब अगर हमारे यहाँ भी हेल्थ इंश्योरेंस लेके आओगे तो चलेगा, तो आपका इलाज फ्री हो रहा है ना, पैसे कहाँ लग रहे हैं। और वैसे भी हमारा हॉस्पिटल हम संस्था की तरफ से चलाते हैं इसको। हम लोग जितने में एक होटल का कमरा आता है रोज का, उतने में खाना पीना रहना, डॉक्टर की नर्स की सारी कंसल्टेशन, सारी थेरेपी, सारी दवाइयाँ टोटली उस खर्चे में कर देते हैं। अब इससे सस्ता क्या करें हम? अब कचरा भी तो नहीं खिला सकेंगे ना लोगों को, हमें खाना भी अच्छा देना है, रहने की सुविधा भी देनी है, उनको दवाई भी देनी है, उनको थेरेपी भी देनी है। इसके अलावा अगर हड्डियों में अगर किसी को कोई परेशानी हो, जैसे हड्डी बढ़ना गले की या सर्वाइकल आजकल जो बढ़ रहा है, सब चीज़ों का इलाज पंचकर्म से माध्यम से संभव है। अगर गले में कोई भी हड्डी बढ़ी, नाक की हड्डी बढ़ी, तो आयुर्वेद में नस्यम है पंचकर्म के अंदर। नस्यम और धूमपान, एक होता है धूम्रपान, एक होता है धूमपान। धूमपान एक थेरेपी है, विशेष जड़ी बूटियों का धुआं दिया जाता है नाक में, तो वो जो हड्डी है वो बॉडी खुद पिघाल के साइड कर देती है। जैसे पथरी होती है किडनी में, तो आप लोग पथरी का ऑपरेशन कराते हो, आयुर्वेद क्या करता है? कुछ ऐसी क्षारीय दवाइयां देता है जिससे पथरी पिघल पिघल के टूट के चूरा होकर अपने आप निकल जाती है। तो हम सबसे रिक्वेस्ट करते हैं कि जो आयुष है, आयुर्वेद, योगा, यूनानी, होम्योपैथी, सिद्धा, ये सब जगह सरकारी कर्मचारियों के इलाज में भी होना चाहिए और हर एक आयुष्मान योजना में भी होना चाहिए। और हर आदमी के लिए पहले आयुर्वेद होना चाहिए। एलोपैथी सिर्फ इमरजेंसी के लिए होनी चाहिए। अभी उल्टा हो रहा है देश में, सारी बीमारियों का इलाज एलोपैथी कर रही है, इमरजेंसी में लोग आयुर्वेद में आ रहे हैं, उल्टा कर रहे हैं लोग। तो लोगों को उल्टा होने की जरूरत है। इस वक्त सबसे ज़्यादा जो बीमारी पड़ रही है वो बवासीर और पाइल्स को लेकर, लोगों को खून की पीएचएस वगैरह, कैंसर, बवासीर, फिशर फिस्टुला जो आपने पूछा, इसके पीछे मेन कारण है कब्जी, कॉन्स्टिपेशन। अब कॉन्स्टिपेशन चूरण लेके ठीक नहीं करनी, कॉन्स्टिपेशन का कारण ठीक करना है। अपने खाने में फाइबर बढ़ाना है, फ्रूट्स बढ़ाने हैं, सैलड बढ़ाना है, नारियल पानी बढ़ाना है, जूस बढ़ाना है। एक कभी भी डिब्बे वाला जूस नहीं पीना, डिब्बे वाला जूस जहर है, कोल्ड ड्रिंक भी जहर है, डिब्बे वाला जूस ज़्यादा बड़ा जहर है। डिब्बे की जगह आप फ्रेश जूस पियो, गन्ने का जूस पियो, संतरे का पियो, मौसमी का पियो, और उसमें चीनी मत डलवाओ और उसमें फाइबर के समेत पियो। तो और सफ़ेद नमक नहीं डालना, काला नमक या सेंधा नमक डालो। अगर नमक डालना है तो, वैसे तो मैं बोलूँगा बिना नमक पियो। तो जैसे आप फाइबर रिच फूड बढ़ाओगे तो आपको कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन नहीं होगी तो आपको बवासीर नहीं होगी। तो बड़ा आसान है तरीका, दिक्कत नहीं। और अगर बवासीर हो भी तो हमारे यहाँ ऑपरेशन फैसिलिटी शुरू हो चुकी है। हमारे लखनऊ हॉस्पिटल में और मेरठ हॉस्पिटल में हम पाइल का, फिशर का, फिस्टुला का ऑपरेशन भी करते हैं आयुर्वेद की विधि से। 4 सूत्र बोलते हैं उसको। थैंक यू।